जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से एक अवतार माँ चंद्रघंटा का है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंड, चंडिका और रणचंडी के नाम से भी जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने और उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। माँ पार्वती हमेशा अपने इस संकल्प पर दृढ़ रहीं। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के बावजूद पार्वती ने शिव को जीतने के लिए अपने संकल्प को नहीं खोया। वो सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भगवान शिव की तरह ही पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती की निरंतर तपस्या से भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुंचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की बहुत बुराई की और कहा वह नागधारी और विषधारी है और आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकती। आपको हमेशा दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती ने एक न सुनी और क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह का आग्रह किया, जिसके कुछ समय बाद जब भगवान शिव और पार्वती के विवाह का समय आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुंचे जिसमें भूत, तपस्वी, ऋषि और अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो ये थी, भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सांपों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर राख लिपटी हुई थी। उस वक्त पार्वती ने भी माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा अवतार लिया तो उनके शरीर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गईं। उनके 4 हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जप माला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल थी। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती जी पर चला गया और सभी अचंभे में रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, आप इस समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुनकर भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतरित हुए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और विवाह संपन्न किया। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो भी माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को समाप्त कर देंगी और उसके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बना के रखेंगी। तो बोलिए जय माता की। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।